effects of current. Okay, and the topic we're covering is the force experienced by a current carrying conductor. Okay, ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है तो उस पर फोर्स कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डॉट्स दे रखी हैं, मान लीजिए डॉट्स हैं, ओके, दीज आर डॉट्स, तो इन डॉट्स का क्या मतलब होता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड, पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है। अगर यहां पे क्रॉस बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, मान लीजिए क्रॉस है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रहा है और पेपर के अंदर जा रहा है या इस बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज बी आउटवर्ड एंड दिस इज बी इनवर्ड। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आउटवर्ड और इनवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, टॉपिक है कि आप अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाता है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं। मान लीजिए सिचुएशन में करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से दिखाया जाता है। सवाल यह है कि अगर करंट की डायरेक्शन आई इस तरफ है, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ए, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आपको पता लगाना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। देखिए, और साथ में यह भी दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द कंडक्टर which is inside the magnetic field, it is L। तो ये देखिए L है। तो इसमें ध्यान रखिए, एक आपको B नजर आएगा जो या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। करंट दिया होगा, करंट, और एक आपको दी होगी लेंथ, राइट। तीन पैरामीटर्स है, निकालना क्या है, बी मालूम है, आई मालूम है, एल मालूम है, निकालना क्या है, फोर्स, वो भी एक वेक्टर होती है। तो आपका मेन एम क्या है, मेन एम है फोर्स निकालना जो न्यूटन्स में होती है। देखिए, इसके लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम। तो मैं अपनी उंगली जो है लेफ्ट हैंड की, तीन उंगलियां, थंब, ये वाली फिंगर और मिडिल फिंगर, इन सबको मैं यूज करूंगा और इसी क्वेश्चन में मैं रखता हूं। देखिए, मेरा ये वाला फिंगर जो है, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस क्वेश्चन में आउटवर्ड है, तो देखिए मैंने उसको आउटवर्ड दिखा दिया। उसके बाद मेरा करंट जो है वो उस डायरेक्शन में, तो देखिए मैंने करंट को तो ये मेरा करंट है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, ये मेरा करंट है और मेरी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। तो ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। तो जो फोर्स इसके ऊपर, जो डायरेक्शन हम ढूंढ रहे थे, दैट विल बी डाउनवर्ड। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके अंदर आपको एक तो फोर्स कितनी होगी वो निकालनी है, मैग्नेटिक फोर्स।
दूसरा आपको निकालना है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है डॉट और क्रॉस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। दूसरा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो होता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको यूज करिए डायरेक्शन निकालने के लिए। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इससे निकलेगी। अगर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है कि फोर्स की क्वांटिटी कितनी है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आई एल क्रॉस बी। देखिए लेंथ जो होती है, आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस क्वेश्चन के फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपका करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स एक्सिस की तरफ रखा हुआ है। तो मान लीजिए आपको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मतलब एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वैसे तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट है। करंट को बाहर रखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब मैं आपको 3 डायमेंशन में दिखाता हूं। मान लीजिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अभी भी मान लीजिए इनवर्ड है। ये इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर की तरफ है। तो ये आपका z है, ये आपका x है और ये आपका y है। और इसके अंदर मैं डॉट 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 बना लेता हूं आपको z डैश दिखाने के लिए। मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मान लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट पड़ा हुआ है और 5 मीटर लंबा है। तो यहां पे मैं एक 5 मीटर की तार बनाता हूं। मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के आपकी जो ये 5 मीटर की वायर है, दिस इज 5 मीटर्स। तो मैं लेंथ जब लिखूं एज अ वेक्टर और मुझे मालूम है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर है, तो लेंथ एज अ वेक्टर विल बी रिटन एज +5i। देखिए मैंने इसके ऊपर आई कैप लगा दिया क्योंकि लेंथ एक वेक्टर है। मैंने आपको बोला मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है जो इनवर्ड है, तो मैंने यहां पे क्रॉस दिखा देता हूं मैं कि z एक्सिस, मैंने बोर्ड के अंदर 3 डायमेंशनल में थोड़ा दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ये इनवर्ड्स है। तो मान लीजिए 5 टेस्ला का आपका मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख देता हूं -5 टेस्ला और उसके साथ में के साइन लगा देता हूं। और नेगेटिव मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं -z एक्सिस की तरफ हूं। तो मैंने इसको b भी लिख दिया, l भी लिख दिया। और मान लीजिए जो करंट है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर वो 10 एम्पियर्स है, तो आपने करंट लिख दिया इसको इक्वल टू 10 एम्पियर्स। तो आपको जो रूल लगाना है वो रूल लगाना है आई एल क्रॉस बी। और आपको मालूम है एल क्रॉस बी क्या होता है? इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट। ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। मेरा एक वीडियो बना हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर, उससे आप जरूर देखिए। और मैंने कई न्यूमेरिकल्स मैग्नेटिक इफेक्ट के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपने यूट्यूब चैनल पे करे हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट देखिए। 100% जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है, अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन है, अपकमिंग जेई एग्जामिनेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ही यूट्यूब चैनल से आएंगे। आप उसमें करीब 1500 वीडियो है, तो आपको टाइम लगेगा उसको देखने में। वापस हम इसके ऊपर जाते हैं। अब हम फोर्स निकालना चाहते हैं। तो फोर्स इज गिवन बाय, हमारा करंट है 10 एम्पियर्स, हमारा जो लेंथ का वेक्टर है वो है 5i और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दैट इज -5k। अब आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। देखिए मैग्नीट्यूड तो आप एक आपको बात मान लूंगी जिसको ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलते हैं, आई जे के। आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई एंड के क्रॉस आई इज जे। तो मैं लिख देता हूं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है,
J क्रॉस K इज इक्वल टू I है और K क्रॉस I इज इक्वल टू J है। तो आप देखिए ये वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का बेसिक मेथड है। यहां पे आपका I क्रॉस K हो रहा है, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। I क्रॉस K इसका उल्टा, तो आपका आंसर आ जाएगा -J। K क्रॉस I इज J बट I क्रॉस K विल बी इक्वल टू -J। तो आपका ये आंसर आ गया 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 5 -250। जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए और एक आपका -J भी आपका आ गया, तो ये आ गया 250 न्यूटन्स J। मतलब आपका जो फोर्स है J एक्सिस में, मतलब अपवर्ड लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आपने 5 मीटर का कंडक्टर रखा है, ये ऊपर जाने लग पड़ेगा। दिस विल स्टार्ट गोइंग अप। मान लीजिए आपने इसको बांधा नहीं हुआ, तो ये ऊपर की तरफ जाने लग पड़ेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे आपको। और इसकी वेरिएशन देख लीजिए। मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगी इसके ऊपर, वो लगी 250 न्यूटन्स अपवर्ड। अब इस तार का, इस वायर का अपना एक वेट है। मान लीजिए इस वायर का वेट जो है वो करीब 1/2 kg है। तो मास ऑफ द वायर, देखिए मास ऑफ द वायर लिख लीजिए। मास ऑफ द वायर वो मान के चलिए आप, इट इज इक्वल टू 0.5 kg। तो वेट ऑफ द वायर कितना हो गया? मैं वायर का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। मेरी ये वायर है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लग रही है 250 न्यूटन्स। मेरा जो वेट है दैट इज 0.5 इंटू 10। तो ये आपका नेट जो वेट आ गया वो आ गया 5 न्यूटन्स। तो अगर आप देखेंगे नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ऊपर वाली फोर्स 250 न्यूटन, नीचे जो वेट लग रहा है वो 5 न्यूटन्स। नेट फोर्स जो भी F रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू 250 माइनस 5 इज इक्वल टू 245 न्यूटन्स। तो 245 न्यूटन की इसके ऊपर फोर्स लग रही है। अगर हम इसकी एक्सेलरेशन निकालना चाहें, then the acceleration can be given as 245 by mass of the body। तो ये आपकी वैल्यू आ गई बेसिकली। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के अंदर आएगा उसके अंदर आपको डायरेक्शन भी निकालनी आएगी, उसके अंदर आपको वेक्टर की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ भी आना चाहिए। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स से 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स करी जाती है। तो ये न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में आएगा। अलग अलग फ्लेवर हो सकते हैं, उसके अंदर एक तार की जगह कई तार हो सकती है। तार जो मैंने सिंपली एक्स एक्सिस पे रखी, उस तार को मैं किसी 3 डायमेंशनल एक्सिस में रख सकता हूं, जिसके अंदर आई जे के तीनों होंगे और आपको हर डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स मिलेगी, एक्स में, वाई में, जेड में, डिपेंडिंग ऑन की वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए फिजिक्स के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो बना रखा है वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर और बहुत सारा वेक्टर अलजेब्रा प्रैक्टिस करा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अब आप अपना बोर्ड का रिवीजन बहुत सीरियसली करिए, टाइम बहुत कम रह गया। अगर आप 4 दिन में एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं 4 दिन में, तो आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। 14 चैप्टर हैं, 4 दिन है, आपको 56 दिन चाहिए रिवीजन के लिए। तो आप मेंटली तैयार रहिए कि 56 डेज में आपका रिवीजन हो पाएगा, क्योंकि आपको बायो भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, कईयों को मैथ्स भी पढ़नी है। तो अगर आप 4 दिन में एक चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे, जिसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर सारे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आप डिसिप्लिन से काम लेंगे। मेरे YouTube चैनल पे 1500 वीडियो सॉल्व है क्वेश्चंस, वो सीबीएसई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी सॉल्व करते जाइए, मेरे YouTube चैनल को देखते जाइए बाय टॉपिक, और आपका यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 90%। अगर आप एनसीईआरटी और मेरा YouTube चैनल इकट्ठे खोल के बैठे हैं, यू कैन इजीली डू दैट। और 4 दिन है आपके पास कुल मिला के एक चैप्टर करने के लिए। तो अपना आप समय जो है बिल्कुल बर्बाद ना करें, अपना कीमती समय जो है सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाएं इस समय, और बहुत फोकस तरीके से पढ़ाई करें। किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरह का टाइम वेस्टेज आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। वैसे तो इस साल नो फेल पॉलिसी है, लेकिन इस पॉलिसी के चलते हुए बिल्कुल भी ढीले मत पड़िए।
क्योंकि ये नंबर्स 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड के नंबर हैं, लाइफ के किस मंजिल पे काम आ जाए मालूम नहीं है। कभी फॉरेन जाने के लिए चाहिए होते हैं, कभी रैंक में क्लैश हो जाता है, टाई अप हो जाता है, तब चाहिए होते हैं। तो मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूं और मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो पे आता रहता है। मेरे 1,500 वीडियो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप उनको भी देखते रहिए। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।